इकाई 3 हरी भरी धरती। चित्र और बातचीत। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है। पाठ 13 है। सुने कहानी। शीर्षक तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहां तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां। कभी-कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं। और चिड़ियां, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते। किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल-पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। लेखिका शशि सबलोक। क्या आप जानते हैं? 1. फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। 'इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। 'चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। 2. किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर फाख्ता और किंगफिशर के चित्र भी दिए गए हैं। बातचीत के लिए। 1. इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे?
2. इस तालाब में कौन-कौन से जीव हैं? 3. तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? 4. तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? 5. कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। अब यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। 1. ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। ये कथन सही है या गलत? 2. यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। ये कथन सही है या गलत? सही या गलत को चुनने के लिए उसका कारण भी बताइए। 2. आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। 3. क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। शब्द शीर्षक के नीचे 4 शब्द हैं। पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा। पहेली। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। नाम हैं केचुआ, सारस, सांप, कछुआ, मैना, कौवा, फाख्ता, किंगफिशर और मछली। यहाँ पर इन सभी जीवों के चित्र भी दिखाए गए हैं। खोजें, जानें। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है?
उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चित्र और बातचीत। शीर्षक: फूलों की दुनिया। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 53। इस चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं? अलग-अलग पंछी आपस में क्या बातें करते होंगे? पेड़ पंछियों से क्या कहते होंगे? हरी भरी धरती को हमेशा हरी भरी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चित्र में एक बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है और एक ने चश्मा। बच्चों से इस पर बात कीजिए कि श्रवण यंत्र किस प्रकार काम करता है। उद्देश्य यह है कि बच्चे तरह-तरह की आवश्यकताओं और परिस्थितियों से परिचित हों और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने। शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें एवं उपयुक्त अवसर प्रदान करें। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 59। बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बातचीत करें। बातचीत के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। आपने फूल कहाँ-कहाँ देखे हैं? आपके आसपास कौन-कौन से फूल खिलते हैं? कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है और क्यों? फूलों के रंग, उनकी खुशबू, उनके खिलने का समय और महीना। फूलों को न तोड़ना आदि बिंदु भी बातचीत में सम्मिलित किए जा सकते हैं।